राम राम जी। आज पढ़ांगे हरियाणा के बांध। ठीक है, उससे पहले लीसो ऐप सबने डाउनलोड करना है। लीसो ऐप के ऊपर बहुत जल्द 11 रुपया में स्टैट जीके का बैच शुरू होगा। सब खातर कितने बालक है जी। ठीक है, लीसो LISO गूगल प्ले स्टोर में लिखती हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाओगा तमना। ठीक है, देखो हरियाणा के बांध जो है, बांधा के बारे में जानकारी लेने खातर बांध का निर्माण क्यों हुआ है। मैं बांध का काम के है, एक तो पानी स्टोर कराया जा सके, उस पर उसका बिजली बन सका है, सिंचाई खातर हो, इन चीज़ों खातर बांध बनाए जाओ। पेपर में कोई पूछो बांध क्या क्या बनाए जाओ बांध। ठीक है देखो सबसे पहले आ जाओ इस ऊपरला इलाका में आ जाओ रे पंचकूला, क्योंकि देखो जड़ा बांध हो गए लगभग जड़ नदी हो गई न्योड़े बांध बनेंगे, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले आप बांध अगर यमुनानगर के अंदर बात करा तो उरा है एक बांध ताजेवाड़ा बांध, ताजेवाड़ा बांध। ठीक है जिला कौन सा है? यमुनानगर। ताजेवाड़ा बांध कड़ा है? यमुनानगर में पड़ा है। तो सबने बेरा है नदी भी पूछा तो कौन सी है? यमुना नदी जो है, यमुना नदी का किनारा है, यमुना नदी के ऊपर है ताजेवाड़ा बांध। जिला पूछा तो क्या है? यमुनानगर जिले में है ताजेवाड़ा बांध। नदी पूछा तो यमुना नदी। ठीक है, ये जो ताजेवाड़ा बांध जो है यो 1873 में बना था। पूछा तो कद बना था? 1873 में बना था ताजेवाड़ा बांध। ठीक है, यमुना नदी के ऊपर है। इस ताजेवाड़ा को कहा जाओ है हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग, हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग बोला जाओ। ठीक है, किसको बोला जाओ है? ताजेवाड़ा बांध को हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग बोला जाओ है। 1873 में बना था, यमुना नदी के ऊपर है। तीन बात याद रखनी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ इसके ठीक नीचे उरे एक बैराज है। बैराज का नाम है हथिनी कुंड बैराज। के नाम है हथिनी कुंड बैराज। ठीक है, बैराज और बांध में के मड़ा टेम का फर्क हो है। बांध बड़ा हो है, बैराज में के हो गणे सारे गेट हो पानी छोड़ने खातर, बस इतना हा गणा चक्कर में पड़ने की जरूरत कौन। ठीक है, अथिनी कुंड बैराज जो है यो भी कड़ा है, यमुना नदी के ऊपर है। जिले का नाम पूछे तो कड़ा है यो भी यमुना नदी के ऊपर। ठीक है, अथिनी कुंड बैराज देखो यो ताजेवाड़ा 1873 का बने था, अंग्रेजा का टाइम का यो पुराना हो गया। ये पुराना होने तक है कंडम हो लिया यो, कदे पानी भाई टूट जाए, टूटिया पास से दिक्कत हो जाए, तो इस खातर नया एक बैराज बनाया अथिनी कुंड बैराज। ठीक है, यमुना नदी के ऊपर अथिनी कुंड बैराज ने एक कहा जाओ है मछुआरों का स्वर्ग कहा जाओ है। अथिनी कुंड बैराज जो है उसको कहा जाओ है मछुआरों का स्वर्ग, मछुआरों का स्वर्ग कहा जाओ। किसने कहा जाओ है? अथिनी कुंड बैराज को। ठीक है, यह चीज याद रखनी है। मछुआरों का स्वर्ग किसने कहा जाओ? अथिनी कुंड बैराज। कौन सी नदी के ऊपर है? यमुना नदी के ऊपर है। जिला पूछे तो कौन सा है? यमुनानगर। ठीक है, साल 1999 1999 के अंदर अथिनी कुंड बैराज का निर्माण का जो काम था वो पूरा हो गया था। दो पढ़े हैं अपन अब तक। पहला कौन सा? ताजेवाड़ा 1873 में बना था, यमुना नदी के ऊपर है, हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग कहा जाओ। ठीक है, इसके ठीक नीचे कौन सा बन रहा है? अथिनी कुंड बैराज है। 1999 में काम पूरा हुआ था, मछुआरों का स्वर्ग कहा जाओ है। नदी पूछा था कौन सी है? यमुना नदी। ठीक है, इसके बाद में यमुना नदी के ऊपर ही एक बांध है। बांध का नाम है, वो लिख दी हूँ, लाल टोपी बांध। लाल टोपी बांध लाल टोपी बांध भी यमुना नदी के ऊपर है। जिला पूछे तो यमुनानगर में है। लाल टोपी यमुना नदी के ऊपर, जिला पूछे तो कौन सा है? यमुनानगर। ठीक है, इसके बाद अगला है दीवान वाला खोल बांध, यमुनानगर में है। और लिखती हूँ दीवान वाला खोल। ठीक है, दीवान वाला खोल। दीवान वाला खोल बांध भी यमुनानगर में पड़ा है। नदी का नाम पूछे तो कौन सा है? यमुना नदी के ऊपर। अब तक सारे के सारे बांध अपन पड़े हैं यमुना, चाहे लाल टोपी बांध हो, यमुनानगर। नदी पूछे तो कौन सी है? यमुना नदी के ऊपर। ठीक है, दीवान वाला खोल कड़ा है यमुनानगर में, यमुना नदी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगला है पथराड़ा बांध। ठीक है, पूरा लिख दी हूँ पथराड़ा बांध, पथराड़ा बांध। ठीक है, देखो पथराड़ा बांध की आपने एक खास बात याद रखनी है। यो भी है तो यमुनानगर में, लेकिन यो यमुना नदी के ऊपर को नहीं। यमुना नदी की एक सहायक नदी है, नदी का नाम है सोम नदी। ठीक है, कौन सी नदी का किनारा ऊपर है? यो सोम नदी के ऊपर बांध बनाया गया है। पथराड़ा बांध कड़ा है यमुनानगर में है। नदी का नाम पूछो तो कौन सा है? सोम नदी। यमुना नदी की सहायक नदी के ऊपर है पथराड़ा बांध। ठीक है, 1875 से 1876 में इस बांध का निर्माण हुआ था। ठीक है, पथराड़ा बांध 1875-76 में यमुना नदी की सहायक नदी सोम नदी के ऊपर है। जिला पूछो तो कौन सा है? जिला यमुनानगर। ठीक है, कौन सा जिला है? यमुनानगर जिला है। अच्छा भाई, एक तो सारे के सारे फेसबुक पेज जो है अपना, फेसबुक पेज ने सारे के सारे लाइक जरूर कर दियो। जीके प्रवीण उड़ान का नाम था अपना फेसबुक पेज। ठीक है,
टेलीग्राम चैनल है जीके प्रवीण उड़ान का नाम था, उसने भी सारे के सारे ज्वाइन कर लियो। पथराला बांध हो गया, यमुनानगर में है, नदी के नाम पूछा तो सोम नदी के ऊपर है, ठीक है। अब देखो सोम किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। 1875-76 के अंदर इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, ठीक है। ई बाजा उर सिरसा, सिरसा जो है सिरसा जिले में उर एक बांध है, बांध का नाम है ओट्टू बांध। ओट्टू बांध, ओट्टू बांध का दूसरा नाम है वीराज बांध। ओट्टू का दूसरा नाम क्या है? वीराज बांध, वीराज बांध, ठीक है। इसे वीराज बांध ने पुराने टाइम पे दनूर झील का नाम तभी जाना जाया करता, ठीक है। बात एक की है तीनों की, देखो ओट्टू बांध, वीराज बांध या फिर दनूर झील। ओट्टू बांध, वीराज बांध या फिर दनूर झील, तीनों के तीन जो है एक के बात है। उरे सिरसा जिले में गग्गर और हरका नदी जो है, गग्गर और अरका नदी के ऊपर है बांध। वीराज बांध, दनूर बांध या फिर दनूर झील या फिर ओट्टू बांध 1896 में बन के पूरा हुआ था। देखो ओट्टू बांध कड़ा है सिरसा में है, कड़ा है ओट्टू बांध सिरसा, जैसे न वीराज बांध कह लो, जैसे न दनूर झील कह लो, ठीक है। कद बनाया था? 1896 में बना था। नदी का नाम पूछो तो कौन सा है? अरका नदी के ऊपर, गग्गर अरका नदी के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ा था ताजेवाड़ा बांध, कड़ा है यमुना नदी के ऊपर, यमुनानगर में 1873 में बना था। हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग किसको बोला जाओ है? इसे को बोला जाओ, ठीक है। अब इसमें पानी की अधिकता होगी, घना पुराना हो गया इसका पानी अगस्त और खातर के बना हुआ है। यमुनानगर में बना दिया अथिनी कुंड बैराज। नदी का नाम पूछा तो यमुना नदी के ऊपर यमुनानगर में अथिनी कुंड बैराज। अथिनी कुंड बैराज को कहा जाओ है मछुआरों का संरक्षक कहा जाओ है। 1999 में बन के तैयार हुआ था, ठीक है। इसके बाद अपन तीसरा पढ़ा था उरे दीवान वाला खोल बांध। दीवान वाला खोल बांध भी यमुनानगर में है, कड़ा है यमुनानगर में है दीवान वाला खोल बांध। नदी का नाम पूछो तो यमुना नदी के ऊपर। इसके ठीक नीचे अपन पढ़ा था पथराला बांध। 1875-76 में बांध बना था। पथराला कौन सी नदी के ऊपर है? सोम नदी के ऊपर। और सोम किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है सोम नदी, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ पंचकुला। पंचकुला जो है, पंचकुला में एक बांध है, बांध का नाम है कौशल्या बांध। कौशल्या बांध भगवान श्री राम की माता के नाम से कौशल्या बांध है। जिला पूछे तो पंचकुला, पंचकुला के पिंजौर में है, ठीक है। कड़ा है पंचकुला का जो पिंजौर जो है, पिंजौर के अंदर है कौशल्या बांध। पिंजौर कड़ा पड़ा सबने बेरा है, पंचकुला जो है पंचकुला में है पिंजौर। कौशल्या बांध, पंचकुला, पिंजौर, ठीक है। नदी का नाम पूछा तो कौशल्या और गग्गर नदी, ठीक है। कौशल्या और गग्गर, कौशल्या और गग्गर नदी के ऊपर है कौशल्या बांध। 2008 में बनना शुरू हुआ था और 2012 में बन के यो कंप्लीट हुआ था, ठीक है। कौशल्या बांध कड़ा है पंचकुला में है। नदी का नाम पूछे तो गग्गर और कौशल्या नदी के ऊपर है, पिंजौर में है। एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो 2008 से लेके 2012 तक यो बन के शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद है जो नीचे दक्षिण हरियाणा। दक्षिण हरियाणा में उरे रेवाड़ी में एक बांध है, बांध का नाम है मसाणी बांध। क्या नाम है? मसाणी बांध, ठीक है। देखो दक्षिण हरियाणा में पानी की कमी पूरी करने खातर मसाणी बांध बनाया गया है। इस बांध में बनाने खातर बहुत साल लग गए थे। नदी का नाम पूछो तो नदी का नाम है साहिबी नदी। कौन सी नदी है? साहिबी नदी के ऊपर है। रेवाड़ी का एक गांव है मसाणी, रेवाड़ी दिखने लग रहा सब ने, रेवाड़ी, ठीक है। हरियाणा, दक्षिण हरियाणा में एक प्रधानमंत्री हुआ करते भारत के, मोरारजी देसाई, वो दक्षिण हरियाणा में आए थे। उनका सपना था कि दक्षिण हरियाणा के हर खेत तक पानी पहुंचाए और मोरारजी देसाई ने इसकी शुरुआत करी थी। और 1979 में शुरू हुआ था और 89 में जाके बन के तैयार हुआ था। 10 साल लगे थे, ठीक है। मसाणी बांध कड़ा है रेवाड़ी में पड़ा है। नदी पूछे तो साहिबी नदी, जिला पूछे तो रेवाड़ी। किसके प्रयासों से बना था? यो बना था भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। देखो मोरारजी देसाई उन तो बहुत अच्छा आदमी था, हरियाणा खातिर काम कर गया, लेकिन इतिहास में मोरारजी देसाई के द्वारा लिए गए गलत फैसलों के कारण कभी भी इतिहास मोरारजी देसाई को माफ नहीं कर सकता। जिस समय मोरारजी देसाई हिंदुस्तान के चौथे प्रधानमंत्री बने थे
तब पाकिस्तान के जो तत्कालीन वहाँ के हुक्मरान थे उनके साथ में मोरारजी देसाई की बड़ी अच्छी दोस्ती कह लो आप, एक उदारवादी नेता हुआ करते थे। पाकिस्तान के अंदर जो परमाणु बम कहूटा, आपने एक जगह का नाम सुना होगा, रावलपिंडी से थोड़ी दूर एक जगह है कहूटा, कहूटा में पाकिस्तान अपना परमाणु बम बनाने लग रहा है और परमाणु संयंत्र पूरा का पूरा बनने लग रहा है। इस बात की जानकारी तत्कालीन जो रो के हमारे चीफ हुआ करते थे RN काऊ, RN काऊ के पास में जब ये जानकारी थी तो तब RN काऊ ने जाकर प्रधानमंत्री जो मोरारजी देसाई थे उनको कहा कि ये जो पाकिस्तान जो है परमाणु बम बना रहा है भारत के लिए खतरा पैदा करेगा, इसलिए आप इनके ऊपर आक्रमण करिए। इजराइल की एक खुफिया एजेंसी मोसाद ने भी पूरा का पूरा सहयोग दिया और सिर्फ भारत के गुजरात राज्य में एक विमान लैंड करने की अनुमति मोरारजी देसाई से मांगी थी कि आप सिर्फ एक घंटे के लिए हमें आप गुजरात में विमान लैंड करने की अनुमति दे, क्योंकि इजराइल से विमान आएगा, पहले गुजरात उतरेगा, उसमें ईंधन भरा जाएगा, ईंधन भरने के बाद फिर वो पाकिस्तान के रावलपिंडी के कहूटा संयंत्र के ऊपर अटैक करेगा। लेकिन मोरारजी देसाई तो गांधीवादी नेता थे, मना कर दिया। और उससे भी बड़ा काम क्या कर दिया, जनरल जियाउल हक के पास फ़ोन किया, अपने पाकिस्तानी समकक्ष के पास, और फ़ोन करके कितनी भयंकर तरीके से भारत को पता कैसे लगा, भारत के जो खुफिया एजेंट थे, रो के जो एजेंट जो थे, उन्होंने पाकिस्तान के कहूटा संयंत्र के बाहर एक नाई की दुकान थी, नाई की दुकान से उस परमाणु संयंत्र में जो वैज्ञानिक काम कर रहे थे पाकिस्तान के, उन वैज्ञानिकों के सिर के बालों की कतरन, बाल कटवाओ ना पे छोटे छोटे बाल पड़ जाकर वो बाल उठा के भारत भेजे। और उन जो बालों के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ लगा हुआ था जिस पदार्थ को देखकर ये तय हो गया कि हाँ, ये जो वैज्ञानिक जो है ये वास्तव में परमाणु बम बनाने में लगे हुए हैं, जिनमें अब्दुल नाम का वैज्ञानिक प्रमुख था। यानी अपनी जान के जोखिम पर खेलकर भारत के तत्कालीन 400 एजेंटों ने भारत की खुफिया एजेंसी रो तक ये जानकारी पहुंचाई थी कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। जब अटैक करने की बारी आई तो तब भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने गांधीवादी नीति दिखाते हुए अपने पाकिस्तानी समकक्ष जनरल जियाउल हक को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि हमें पता है कि आप परमाणु बम बना रहे हैं। तब जनरल ने पूछा कि मोरारजी आपको कैसे पता? तब उन्होंने कहा कि हमारे जो रो के एजेंट जो हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं। यकीन मानिए उस समय भारत की खुफिया एजेंसी रो के करीब 400 के करीब एजेंट पाकिस्तान में थे और जनरल जियाउल हक और पाकिस्तान के तत्कालीन हुक्मरानों ने एक एक करके 400 के 400 रो के एजेंटों को मारने का काम किया था। उनका हत्यारा मैं तो और किसी और को नहीं मानता, उस गांधीवादी नेता मोरारजी देसाई को मानता हूँ। और उसी की वजह से पाकिस्तान ने अगले 10 सालों के बाद परमाणु परीक्षण किया, क्योंकि उसमें रोक दिया गया था, और अच्छे से परीक्षण करने का काम किया। पाकिस्तान यदि परमाणु संपन्न है तो उसके पीछे मोरारजी देसाई की उदारवादी नीति का हाथ है। ठीक है, हाँ, मोरारजी देसाई के प्रयासों से मसानी बांध बने हैं। मसानी बांध पूछे तो कड़ा है, यो रेवाड़ी के अंदर है। नदी का नाम पूछे तो साहिब भी नदी है। 79 से लेकर 89 तक ये बांध बना था। ठीक है, इसके बाद अगला जो बांध है वो है फरीदाबाद का, कड़ा गया रहा फरीदाबाद का अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध, ठीक है, अनंगपुर बांध पूछे तो कड़ा है फरीदाबाद में है। कड़ा है फरीदाबाद में है अनंगपुर बांध। ये जो है बरसात का पानी स्टोर करने खातर बना था। क्या खातर बना था? बरसात का पानी स्टोर करने खातर। ये गुरुत्वाकर्षणीय बांध, ठीक है, ग्रेविटी बांध है, इतना याद रखना है। अनंगपुर बांध कड़ा है फरीदाबाद में है। क्या खातर बनाया गया था? यो जो बांध जो है यो वर्षा का पानी जो है उसको स्टोर करने खातर बनाया गया था। ठीक है, बरसात के पानी को स्टोर करने खातर अनंगपुर बांध बना था। ठीक है, ये प्रमुख बांध है। देखो, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था ताजेवाड़ा यमुना नदी के ऊपर 1873 में बना था। ठीक है, ये इसको क्या कहा जाओ, हरियाणा का छुपा हुआ सवर कहा जाओ। ताजेवाड़ा में पानी गणा हो गया, पुराना हो गया, तो इसके बाद क्या बनाया? अथिनी कुंड बैराज बनाया 1999 में। अथिनी कुंड बैराज को मछुआरों का सवर कहा जाओ है। कौन सी नदी के ऊपर है? यमुना नदी के ऊपर। तीसरा बांध अपन ने पढ़ा था जो दीवान वाला खोल बांध। दीवान वाला खोल बांध यमुना नगर में है। नदी का नाम पूछे तो यमुना नदी के ऊपर है। लाल टोपी बांध यमुना नदी के ऊपर है। लाल टोपी बांध यमुना नदी, जिला पूछे तो यमुनानगर में। ठीक है, इसके बाद यमुना की एक सहायक नदी है, नदी का नाम पथराड़ा, सोम नदी है। सोम नदी के ऊपर पथराड़ा बांध है। 1875 में ये बांध बना था। ठीक है, इसके बाद अपन है उरे एक बांध पड़ा था हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर है, गग्गर और अरका नदी के ऊपर ओट्टू बांध है। 1896 में बन के तैयार हुआ था। ओट्टू बांध का दूसरा नाम वीराज बांध है। वीराज बांध को ही एक टाइम पर धनूर झील भी कहा जाओ है। मनु पूछ ले किस बांध ने धनूर झील कहा जाओ, तो ओट्टू बांध या वीराज बांध कोई के कहा जाओ है, धनूर झील कहा जाओ है। हरियाणा का रेवाड़ी,
दक्षिण हरियाणा के अंदर साहिबी नदी के ऊपर मसाणी बांध है, पूछा तो कड़ा है। रेवाड़ी के अंदर है। आखिरी बांध अपना पड़ा था, यो अनंगपुर बांध जो है कड़ा पड़ा है, फरीदाबाद के अंदर पड़ा है। और अनंगपुर बांध जो था क्यों बनाया गया था? बरसात का पानी स्टोर करने का था। ठीक है, ये आ जाओ यमुना नदी और यमुना की सहायक जो नदियां जो है उनके ऊपर जो जो बांध बनने लग रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बांध है लखवार बांध। कौन सा बांध है? लखवार बांध। ठीक है, एक गांव है उत्तराखंड का, गांव का नाम है लोहारी। कड़ा का है वो? उत्तराखंड का गांव। ठीक है, उत्तराखंड का गांव है लखवार। क्या नाम है? लोहारी। लोहारी गांव है। जगह लखवार बांध का नाम है। यमुना नदी के ऊपर बांध बन रहा है, लेकिन हरियाणा में कौन बन रहा है? यो गांव लोहारी उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, हाँ, नदी का नाम पूछे तो कौन सी नदी के ऊपर है? यमुना नदी के ऊपर है। फिर एक आधा नो कमेंट करेगा मास्टर तो पागल हो लिया, पढ़ावा हरियाणा जी के हर लिखा हुआ उत्तराखंड के बांध है। इसका संबंध हमारा हरियाणा तभी है क्योंकि इसके अंदर हरियाणा को 1200 क्यूसेक पानी मिलेगा। ठीक है, और हरियाणा सरकार ने इसके अंदर जो जितना खर्चा हुआ है 90% तो इसमें केंद्र सरकार के रुपये लगे, 10% 6 राज्यों के रुपये लगे हैं, दिल्ली समेत 5 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। उनमें 47% रुपये जो इस योजना पर खर्च हुए हैं वो हरियाणा ने दिए। बात समझ में आ गई? उसके बाद में अगला बांध है किसाऊ बांध। किसाऊ बांध, देखो ये जो किसाऊ बांध है यो भी अपना हरियाणा में को नहीं, यो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है दोनों राज्यों की सीमा जो है उसके ऊपर है, लेकिन यो बांध यमुना नदी की एक सहायक नदी है। सहायक नदी का नाम है टोंस नदी। टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है टोंस नदी। टोंस नदी के ऊपर उत्तराखंड के अंदर एक बांध है, बांध का नाम है किसाऊ बांध। यहाँ पर क्यों पड़ा? क्योंकि इनके ऊपर जो बांध बनने लग रहे हैं, प्रस्तावित है, काम चल रहा है, 42 साल से अटका हुआ था। मनोहर लाल खट्टर ने भी लखवार परियोजना के ऊपर साइन किए हैं पिछले 1-2 साल पहले। तो यो मामला क्या है? क्योंकि इन तक हरियाणा में पानी मिलेगा। समझ गए मेरी बात? कितना मिलेगा? हरियाणा में। अगला जो बांध है रेणुका जी बांध। रेणुका जी बांध। रेणुका जी बांध जो है यो हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है सिरमौर। हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जो जिला है, सिरमौर जिला में है, और नदी का नाम है गिरी। कौन सी नदी है? गिरी नदी के ऊपर एक बांध बन रहा है, रेणुका जी बांध। गिरी जो नदी है यह भी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है गिरी। ठीक है, रेणुका बांध सिरमौर में है, गिरी नदी के ऊपर। ये बीच वाली लोकेशन याद ना रहो, सिर्फ याद रख लियो। लखवार बांध कौन सी नदी के ऊपर? यमुना नदी के ऊपर। ठीक है, लखवार कौन सी है? यमुना नदी के ऊपर है। कड़ा है उत्तराखंड में, इसकी भी गणित जरूरत कौन पड़ती? किसाऊ जो है भारत का सबसे ऊंचा डैम जो सा टेरी बांध है, टेरी बांध के बाद में दूसरा सबसे ऊंचा बांध बनने की तैयारी में है किसाऊ बांध। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है, लेकिन टोंस नदी के ऊपर है। टोंस किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। तीसरा बांध है रेणुका जी बांध, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के अंदर है। गिरी जो नदी जो है यमुना नदी की सहायक नदी है गिरी, उसके ऊपर ये बांध बन रहा है। कारण क्या है ये तीनों को पढ़ने का? क्योंकि इन 3 जो नदियां को ऊपर बांध बन रहे हैं, इन बांध तक हमारा हरियाणा ने फायदा होगा। एकला हरियाणा का फायदा को नहीं होता, और भी राज्य जो इससे लाभान्वित हो गए। देखो पहला हो गया हमारा हरियाणा। ठीक है, हरियाणा का इससे फायदा होगा। हरियाणा के बाद आ जाओ पंजाब, पंजाब के बाद आ जाओ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आ जाओ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाओ उत्तराखंड। 1 2 3 4 5 और अंतिम बच गया दिल्ली। ये जो 5 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 5 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिनसे इन 3 जो बांध जो हैं, तीनों बांधों का फायदा हरियाणा, पंजाब, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। ठीक है, इन 5वां ने फायदा करता होगा, ये बांध जो बन लग रहा है इनका होगा। ठीक है, इसके बाद में एक जो नदी है हरियाणा की प्रमुख नदी है घग्गर नदी, जो किसका गलत सीमा बनाने का काम कर रहा है? पंजाब जो हमारा जो है पंजाब का गलत सीमा बनाने का काम कर रहा है घग्गर नदी। घग्गर नदी के ऊपर भी 2-3 बांध प्रस्तावित है, जैसे छामला है, दंगाना है, छामला बांध है, दंगाना बांध है, छामला और दंगाना। ये जो दोनों बांध जो हैं, ये नदी का नाम पूछे तो घग्गर नदी है, और अक्षेत्र पूछा तो जो शिवालिक क्षेत्र जो है घग्गर नदी का, शिवालिक क्षेत्र के अंदर है छामला दंगाना। ठीक है, छामला दंगाला। एक और ले लो दीवानवाड़ा बांध। ठीक है, दीवानवाड़ा,
यो भी कड़ा है शिवालिक क्षेत्र में। देखो दीवान वाला खोल बांध आ जाओ तो फिर वो यमुना नदी के ऊपर हो जाओगा पंचकुला के अंदर, लेकिन एकला दीवान वाला आ जाओ तो वो गग्गर नदी के ऊपर है शिवालिक क्षेत्र में। ये तीनों बांध प्रस्तावित हैं। छामला बांध 6 है, छामला दंगाना दीवान वाला, छामला दंगाना दीवान वाला गग्गर नदी के ऊपर। जगह का नाम पूछो तो शिवालिक क्षेत्र के अंदर एक है प्रस्तावित है, कड़ा प्रस्तावित है शिवालिक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, जल्दी जल्दी अंतिम बार लास्ट बार रिवीजन करवा दूं, उसके बाद जिसका भी नहीं याद हुआ तो HSSC की तैयारी छोड़ के दूध बेचने लग जाओ, फायदा उठा जाएगा उधर। ठीक है, देखो सबसे पहले ताजेवाड़ा बांध था, यमुना नदी के ऊपर है, यमुनानगर के अंदर है, 1873 में बना था। इस बांध को क्या जाओ हरियाणा का छुपा हुआ सौरक कहा जाओ। ठीक है, इसके नीचे कौन सा बैराज बनाया गया, अथिनी कुंड बैराज बनाया गया। अथिनी कुंड बैराज को मछुआरों का सौरक कहा जाओ है, 1999 में बना था। नदी का नाम पूछो तो यमुना नदी, जिला पूछो तो यमुनानगर। इसके बाद में अगला जो बांध जो था वो लाल टोपी बांध, लाल टोपी बांध यमुना नदी के ऊपर, जिला पूछो तो यमुनानगर। ठीक है, इसके बाद है दीवान वाला खोल बांध, दीवान वाला खोल बांध यमुना नदी के ऊपर है, जिला पूछो तो यमुनानगर। ठीक है, इसके बाद नीचे है पथराला बांध, यमुना नदी की सहायक नदी है, सोम नदी के ऊपर 1875-76 के अंदर बना था। ठीक है, इस तरह नीचे जाओ तो फरीदाबाद के अंदर एक बांध है, अनंगपुर बांध है, यो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का नमूना है, ग्रेविटी बांध है। ठीक है, वर्षा के पानी को रोकने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके बाद में मसानी बांध है, साइबी नदी के ऊपर है, जिला रेवाड़ी है, 79 से 89 तक मसानी गांव के अंदर बांध है, जिला पूछे तो रेवाड़ी है, नदी पूछे तो साइबी नदी के ऊपर मसानी बांध। ठीक है, उड़ना आ जाए तो सिरसा जो सिरसा जिला में ओटू वीराज या दनूर झील के नाम से बांध है, एक की चीज है, घबराने की जरूरत कौन। ठीक है, इसके बाद ये 3 बार पेपर में पूछ जाऊँ है, लखवार बांध उत्तराखंड के लुवारी गांव में है, नदी का नाम पूछा तो यमुना। किसाऊ बांध दूसरा सबसे ऊंचा बांध होगा, हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा के ऊपर है। किसाऊ बांध जो है टोन्स नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी, इसका किनारे के ऊपर है। रेणुका जी बांध जो है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है, यमुना नदी की सहायक नदी, गिरी नदी के ऊपर है। ये तीनों का खास मतलब क्या है, हरियाणा में न होते हुए भी क्यों पड़ा यहाँ पे, क्योंकि इन तीनों का पानी अपना हरियाणा में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद गग्गर नदी के ऊपर जो प्रस्तावित बांध है, छामला है, दंगाना है, दीवान वाला। छामला दंगाना दीवान वाला, छामला दंगाना दीवान वाला, ये तीनों बांध शिवालिक क्षेत्र के अंदर बनेंगे। ठीक है, ये जो बांध जो हैं, इन बांधा तय ऊपरले जो बांध जो हैं, ये 3 बांध थे, इन तक 5 राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और दिल्ली। ये जो 3 बांध जो बना है, इन 3 बांधा तक टोटल 5 केंद्र 5 राज्य हो गए, 1 यूनियन टेरेटरी हो गया दिल्ली। ये 6 टोटल राज्य इस तक होंगे, प्रभावित होंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, एक एक बड़ा कमेंट जरूर कर दियो। जय हिंद, भारत माता की जय हो।